सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। ये मनुष्य क्या अपने कर्मों का फल भोगता है? इसके भाग्य का निर्माण कैसे होता है? याद रखना, किसी भी जीव का भाग्य भगवान नहीं बनाता है। भगवान तुमको भाग्य बनाने के लिए स्वयं तैयार करता है। इसलिए आपको स्वतंत्र मन देता है, स्वतंत्र जीवन है। अपने भाग्य का निर्माण करो या भाग्य का विनाश करो। और भाग्य एक ऐसी चीज है जो हर उम्र में बदलता है, हर रोज बदलता है। बचपन में तुम दुख और गरीबी में, कष्टों में गुजारोगे। जवानी में प्रवेश करते ही आपके जीवन में सुख, संपन्नता और अमीरी आ सकती है। बुढ़ापे में पहुंचते ही तुम्हारे घर में सारा सुख नष्ट हो सकता है। एक बहू ऐसी आएगी, चंडिका अवतार, पूरे घर के सुख को नष्ट कर देगी। तुम कमरे में पड़े पड़े रोओगे कि एक ही बहू ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। किसी खेल को बनाने में सैकड़ों लोग लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, लेकिन खेल बिगाड़ने में तो एक दिन का टाइम भी काफी है। एक आदमी भी खेल बिगाड़ सकता है। नाव बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन नाव डुबाने में केवल आधा मिनट ही लगता है। नाव पर बहुत से यात्री बैठे हुए जा रहे थे। एक यात्री जहां पर बैठा था वहां पर नाव में छेद कर रहा था। किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम छेद क्यों कर रहे हो? उसने कहा, चुपचाप बैठो, मैं अपनी जगह में छेद कर रहा हूं, तुम्हारी जगह में छेद नहीं कर रहा हूं, तुमसे क्या मतलब? तो दूसरे यात्रियों ने कहा कि नाव में छेद करोगे, नाव में पानी भरेगा तो पूरी नाव डूब जाएगी, तो हमसे मतलब क्यों नहीं है? इस तरह के लोग भी दुनिया में बहुत होते हैं कि वो अपनी जगह में छेद करते हैं और सबको डुबा देते हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं। कितने लोग कहते दारू हम पीते हैं, तुमसे क्या मतलब? तुम पीते तो हो, लेकिन नशे में पड़े रहते हो, टाइम बर्बाद हो जाता, काम नहीं कर पाते हो, पूरे घर के लोगों का नुकसान है। तुम पीते हो लेकिन घर के पैसे से पीते हो, तो सबके हिस्से का पैसा तो खर्च होता है ना। मतलब क्यों नहीं है? सभी का मतलब सभी से रहता है। सड़क बनाने वाले यदि गलत सड़क बना देते हैं, उस पर चलने वालों को उनसे बहुत ज़्यादा मतलब है। बनाने वाले तो बनाकर चले गए, बॉम्बे से आए थे, और चलने वाले उमरिया के लोग उस उखड़ी हुई सड़क में गिर गिर पड़ रहे, मतलब उनसे भी है। दुनिया में जो भी कार्य हो रहा है सब मतलब ही है। कोई हवाई जहाज तुम्हारे गांव के ऊपर गिर पड़े, आग लग जाए, 2-4 घर गिर जाएं, मर जाएं 10-20 लोग,
ऊपर जो हवाई जहाज जा रहा है उससे भी अपना मतलब है। हवाई जहाज निकले तो एक बार देख भी लेना कि यहीं गिरने वाला तो नहीं। हर व्यक्ति की जिंदगी जुड़ी हुई है। कोई एक आदमी भी संसार में अच्छा काम करता है, उसका अच्छा फल हमको सबको भी मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मोबाइल की खोज किया है, लेकिन मोबाइल से फायदा तो हम सब लोग उठा रहे हैं। खोज एक व्यक्ति ने किया है। और किसी व्यक्ति ने माइक की खोज किया है, थॉमस अल्वा एडिसन ने। आज उसमें हम बोल रहे हैं, वो वैज्ञानिक इसमें बोलने नहीं आता है। उसके किए हुए कार्य से हमको आपको फायदा हो रहा है। इस सृष्टि के अंदर कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे कार्य से बहुत लोगों को फायदा हो। इस सृष्टि के अंदर ऐसा कभी कुछ मत करो जो तुम्हारे कार्य से सबका नुकसान हो। सड़क बन रही है उत्तर प्रदेश में, मैंने देखा 4 लेन सड़क भी 3 साल में उखड़ गई है। अब उस 4 लेन को बनाने वाले चोर लेन थे, सब डामर खा गए, पैसा खा गए, उसका ठीक से खुदाई नहीं किया, रोलर ठीक से नहीं चलाया, सड़क धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। अब उसमें गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ती है। मुझे उस सड़क बनाने वाले का नाम पता नहीं है, लेकिन बनी हुई सड़क जो धंस गई है उन गड्ढों का मुझे पता है, आज भी याद रहता है। तो किसी का कार्य सबको प्रभावित करता है। साइड में खड़े हुए बच्चे शोरगुल मचाते हैं, लेकिन हम लोगों को डिस्टर्ब होता है। गलतियां भी हमें आपको प्रभावित करती हैं और अच्छाइयां भी प्रभावित करती हैं। आपकी बेटी पढ़ने में अगर अच्छी है और पढ़ करके जज बन गई, आप तो जज नहीं हो, लेकिन सम्मान आपका भी बढ़ जाएगा। गांव के लोग, पास पड़ोस के लोग, जज का बहुत बड़ा स्थान होता है। जज मतलब ये समझ लो दूसरा यमराज है जो फैसला कर दे। किसी भी मुकदमे में नाना प्रकार के पॉइंट होते हैं, छोटा सा पॉइंट लेकर के डिसीजन दे दिया कि आपको 5 साल की सजा। अब तुम लफड़े में फंस गई, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, और एक जज का फैसला दूसरा जज बदलता बहुत कम है। वो सोचता है मेरे छोटे भाई ने कुछ माल खाया होगा तो निकालो, आगे बढ़ाओ। तो जज का बड़ा प्रभाव है। तुम्हारी बेटी जज बन जाए तो तुम्हारा भी आदर होने लगता है। एक गरीब गांव था, वहां मैं जाता था तो एक आदमी आलू बो रहा था। आलू की बोरियां भर रहा था और आलू की बोरियां सिल रहा था, खेत में आलू ले जा रहा था। उसके 10 साल के बाद मुझे सूचना मिली वही आदमी जज बन गया है। तो मैंने कहा वो किसका लड़का है? तो बताया कि वो महादेव प्रसाद का लड़का है। मैंने कहा महादेव तो हमारे भक्त हैं, गुरुमंत्र लिया है। बोले हाँ, उन्हीं का लड़का जो आलू ढो रहा था वही जज बना है। गांव भर में, एरिया भर में, उनकी जाति में, रिश्तेदारों में महादेव महादेव हो गए, उनका नाम ऊंचा हो गया। लड़का जज बनकर गाजियाबाद में बैठा है, दिल्ली के पास। वह छोटे से गांव में मान सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बच्चे और बेटियों से कहूँगा, तुम ऐसा कुछ काम कर दिखाओ जिससे कि तुम्हारे माता पिता, दादा दादी का मान सम्मान बढ़ जाए, तो वह दिल से आशीर्वाद तुमको देंगे, तुम्हारा और उन्नति होगी। बचपन में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापै संधि पर दारा विमर्शम दंभम स्तैन्नम पैशुनम मद्यपानम च न सेवते यस्य सुखी सदैव। जो अपने समय को खराब नहीं करता है, पिकनिक मनाने में टाइम नहीं गंवाता है, पहाड़ जंगल देखने नहीं जाता है, केवल अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए समर्पित रूप से अपने कार्य में लगा रहता है। विद्यार्थी का लक्ष्य विद्या अध्ययन करना होता है। विद्या विहीन विद्यार्थी व्यर्थ होता है। और याद रखना, फल विहीन वृक्ष को चिड़ियाँ छोड़ देती हैं, जल विहीन तालाब को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है,
जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़कर चल देता है, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, सेवा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है। और ध्यान रखना जिंदगी में सदैव, गुण विहीन मनुष्य को सारा संसार छोड़ देता है, सारा संसार छोड़ देता है। विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा यु किंसुका। माता शत्रु पिता रिपु एन बालो न पाठयते। वो माता शत्रु है और वो पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा न शोभते हंस मध्य सभा मध्य बको यथा। जैसे हंसों की सभा में बगुला शोभा सम्मान नहीं पाता है, ऐसा उनका अनपढ़ बच्चा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बगुला की तरह बैठा रहता है, उसको कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए अपने बच्चे को भी ऊंची शिक्षा दिलाना चाहिए। कितना ही आपकी लाइफ में कष्ट हो, संघर्ष हो, लेकिन बच्चे को शिक्षा दिलाइए। हंसों की सभा में जैसे बगुला शोभा नहीं पाता, सम्मान नहीं पाता है, ऐसे जहाँ पर शिक्षित लोग बैठते हैं, और शिक्षा का कितना महत्व है ये भी याद रखना। शिक्षित व्यक्ति राजनीति में भी टॉप पर जा सकता है। अशिक्षित लोग राजनीति में कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, लोकसभा में बैठे रहते हैं और कोई अधिनियम पारित होता है तो केवल हाथ उठा देते हैं, जय हो। मैं एक बार लोकसभा में गया, एक केंद्रीय मंत्री मुझे ले गए दिखाने के लिए। तो वहाँ जब ऊंचे बैठा जा कर के मैं, तो एक हमारे क्षेत्र नेपाल बॉर्डर का सांसद बैठा था, तो मेरे को देखकर वो खंभे के आड़ में बैठ गया और फिर उस आड़ से खिसक करके पीछे सबसे जाकर आड़ में बैठा। मैं उसको देख लिया, ये आड़ में क्यों बैठता है। आड़ में छिप के बैठा हुआ था, कहीं गुरुजी हमको देख न ले, कहीं इशारा हाथ से न दे दे ऊपर आओ। आड़ में इसलिए बैठा था क्योंकि वो लोकसभा में बोलता कुछ नहीं, आता कुछ नहीं, बस हाथ उठा देता है। बोलते हैं ये ठीक है, कहता ठीक है। बोलते गलत है, बोलते बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ऐसे मजेदार होते हैं। बहुत से विधायक तुम यहाँ से चुन करके भेजते हो, विधानसभा में ऐसे बिल्ली बनकर बैठते हैं, म्याऊं म्याऊं। तो वहाँ वो शिवराज सिंह थोड़ा चम्मच भर दूध पिला देता, कहता फिर कब आऊँ, फिर कब आऊँ। तो बोलता एक हफ्ते बाद आ जाना। तो बोलता क्या खाऊं, तो बोलता अंडा खा लेना। मूर्ख कहीं का, कुछ अकल नहीं, अपने क्षेत्र की समस्या कहता नहीं है। विधानसभा में दहाड़ना चाहिए और लोकसभा में दहाड़ना चाहिए, ऐसे कटाक्ष तर्क करना चाहिए कि प्रधानमंत्री की जीभ भी खट्टी हो जानी चाहिए। अपने क्षेत्र की समस्या नहीं बताओगे, वहाँ कुछ कह नहीं पाओगे, दब्बू बनकर बैठ रहोगे घोंचू लाल, तो आखिर चुनाव में आगे तुमको वोट कौन देगा। क्षेत्र की समस्याएं बराबर बनी रहेंगी। और वहाँ तो ऐसा है लोकसभा में, विधानसभा में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इनकी ना लाठी है ना कुछ है, ये खुद ही वहाँ भैंस की तरह बैठे रहते। राजनीति में भी योग्य और शिक्षित और कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले योग्य बनना पड़ेगा और योग्यता का प्रयोग करना पड़ेगा। तर्क करने की भी कला होनी चाहिए और ये भी समझ होनी चाहिए कहाँ तर्क करूं कहाँ ना करूं। कहीं कहीं चुप रहने से सफलता मिलती है, कहीं कहीं बोलने से सफलता मिलती, कहीं कहीं गम खाने से सफलता मिलती है, और कहीं कहीं थोड़ा दबंग होने से सफलता मिलती है। एक विधायक से मैंने कहा कि तुम प्रोग्राम मेरा कर रहे तो मुख्यमंत्री को बुला लो ना। तो मेरे से ऐसे हाथ जोड़ा लंबा, कान पकड़ता हूँ, जिंदगी में नहीं बुलाऊंगा। तो मैंने कहा बात क्या है, बोले अनबन पुरानी चल रही है। तो हमने कहा एक ही पार्टी में हो, वो मुख्यमंत्री है, तुम विधायक हो, अनबन हो, तो इसमें फिर तुम्हारा तो डिस्टर्ब होगा। अगले चुनाव में वो हार गया विधायक। तो हमने कहा अब क्या इरादा है, बोले अब अगर कहोगे तो बुला लूंगा मुख्यमंत्री को। कहीं झुक जाना भी सीखो, तुम्हारे मन का नहीं हो रहा फिर भी थोड़ा नम्र भी हो जाओ, क्योंकि शेर से लड़ करके तुम बहुत बड़े बहादुर नहीं कहलाओगे, शेर पेट फाड़ देगा।
एक लड़का गांव में बता रहा था, मेरे पिताजी साधारण नहीं हैं, शेर से लड़ते हैं। तो सुनने वाले ने पूछा, शेर से कभी लड़े हैं? बोले एक बार बस लड़े हैं। तो बोले रिजल्ट क्या हुआ? बोले शेर ने फाड़ कर फेंक दिया, पिताजी को मार डाला है। शेर से लड़ने की कोशिश नहीं, बचने की कोशिश करो कि इससे बचेंगे कैसे। और बुद्धिमान व्यक्ति तो न शेर से लड़ता न सियार से लड़ता है। और मूर्ख की पहचान होती है, वो चूहे से भी लड़ जाएगा और शेर से भी लड़ जाएगा, हर जगह पीटा जाएगा और खिसियानी बिल्ली की तरह खीसे काट के पीठ झाड़ के फिर मिल जाएगा कि हाँ ठीक है। बुद्धिमान बनो, लड़ाई झगड़े में मत उलझो, गम खाना सीखो, समय पर काम करना सीखो, अपने कार्यों में अलर्ट रहो। जहाँ तुम रहोगे, अच्छा कार्य करोगे, तुमको कोई छोड़ेगा नहीं, तुमको कोई हटाएगा नहीं। अभी दुर्गा प्रसाद जी कह रहे थे जायसवाल की, बॉम्बे में, पूना में जिसकी गाड़ी चलाता हूँ, कितने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, उसी की चला रहा हूँ, और 16,000 महीना वेतन देता है। कोई ड्राइवर का वेतन 16,000 बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादा भी नहीं है। मुकेश अंबानी के ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है। लेकिन इस मॉडल के ड्राइवर थोड़े हैं कि गाड़ी जब स्टार्ट किया तो एक झटका मार के फिर बंद हो गई, फिर स्टार्ट किया तो एक्सीलेटर लिया तो सवारियां पीछे लुढ़क गई, आगे ब्रेकर आया तो ब्रेक मारा तो सब आगे मुंह भड़ गिर गई। बैठने वाले भगवान का नाम जप रहे कि हे भगवान आज पहुंच जाएं सुरक्षित, बस यही ठीक है। ये कोई चलाने का ढंग है? गाड़ी तो ऐसी चलनी चाहिए मेरे भाइयों बहनों, जो गाड़ी में बैठने वालों को लगे कि नाव पर गाड़ी तैर रही है, उनको टेंशन न लगे, डर न लगे, भय न लगे, चिंता न हो, घबराहट न हो, तब तो गाड़ी चलाने का आनंद है। हर कार्य को तुम करते हो, लेकिन उस कार्य में क्वालिटी होना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं है तुम्हारी डिमांड खत्म हो जाएगी, और डिमांड खत्म होगी तो उस फील्ड में तुम्हारी कमांड खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर उस फील्ड में पकड़ बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हारी डिमांड बढ़नी चाहिए, और डिमांड के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी में निखार लाना पड़ेगा। एक बार कृष्ण भगवान जा रहे थे तो उनकी जो रानी थी रुक्मणी को कृष्ण भगवान बहुत मानते थे, और हर व्यक्ति को मानना भी चाहिए अपनी अपनी रुक्मणी को। और रुक्मणी नाम उसका इसलिए था, जहाँ रोकती थी वहाँ रुक जाते थे, इसलिए रुक्मणी, रुक बस। पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड का अर्थ होता है जब पत्नी कहे हंस तो हंस दो, जब बैंड कहे तो बंद रहो, बस हस्बैंड है। तो रुक्मणी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, तुम रोज कहाँ जाते हो? मुझे थोड़ा संदेह होता है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, चेक करना चाहती हूँ, तुम आखिर जाते कहाँ हो रोज? अगर किसी स्त्री का पति रोज रोज कहीं जाने लग जाए तो उसको संदेह होने लग जाता है, ये आखिर कहाँ जाते हैं। इसलिए रोज रोज कहीं जाना भी नहीं चाहिए। ये भागवत पढ़ो या महाभारत पढ़ो, सब जगह शिक्षा बताई गई है। और यदि आपकी वाइफ को संदेह होने लग जाए तुम्हारे ऊपर, तो समझ लो रिश्तों में दरार पड़ सकती है, आपके प्रेम की बहार खत्म हो सकती है। इसलिए उसको भी वहां ले जाइए जहां तुम जाते हो, दिखा दीजिए कोई गलत जगह हम नहीं जाते। कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो, संदेह मत करो। अपने वाइफ को साथ में लिया और पांडवों के घर पर पहुंचे। पांडवों ने कृष्ण के पैर छू करके उनका सम्मान किया। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है कि अपने से बड़ों के पैर छू करके उनको सम्मान दिया जाता है, और जिसके तुम चरण छूते हो उसका आशीर्वाद आपको मिलता, उसके आचरण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है। और चरण छूने से अपना अहंकार मरता है, और जिसके तुम चरण छू लेते हो उसकी शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रभाव डालती है। इसलिए जो बहुत विचारवान होते हैं वे अपने से बड़ों की दौड़ कर चरण छू लेते हैं। जो घमंडी और मूर्ख टाइप के होते हैं
वे सोचते हैं कि हम इनसे क्या कुछ कम है जो हम इनके चरण छुएं, ये खुद ही हमारे छू लें तो ठीक हम आशीर्वाद दे देंगे। ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण है। किसी को हाथ जोड़ने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे और किसी के चरण छूने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण बहुत जगह उनके लोग चरण छू लेते थे और बहुत जगहों पर कृष्ण भगवान स्वयं चरण छू लेते थे। कृष्ण उस व्यक्तित्व का नाम है जो सरल थे, विनम्र थे, वीर थे, पराक्रमी थे, निर्भय थे, निडर थे, बुद्धिमान थे, विवेकवान थे, कुशल थे, राजनीतिज्ञ थे। कृष्ण उस व्यक्तित्व का नाम है जो कि हंसमुख रहते थे, कभी चिंता टेंशन नहीं करते थे और कितनी ही कठिन जटिल से जटिल समस्याएं हों लेकिन उनका समाधान हंसते हंसते निकालते थे। उनको हम कृष्ण कहते हैं। और तुम कृष्ण के भक्त हो, कृष्ण कृष्ण कहते हो, राधे राधे बोलते हो, लेकिन थोड़ा भी तुम्हारा स्वभाव हंसमुख नहीं है। ना मालूम कैसा चेहरा झुलसाहा झुलसाहा बनाकर बैठे रहते हो। थोड़ा कृष्ण की याद करके भी हंस लिया करो और राम को ख्याल करके मुस्करा लिया करो। कबीर को याद करके प्रसन्न हो जाया करो। कभी कभी अकेले रजाई में लेटे लेटे ही हंस लिया करो। कोई पूछे अंदर कौन हंस रहा, किसके साथ हंस रहे हो, बोल दो रजाई है और मैं हूं, दोनों में आनंद आ रहा है। ये मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैं रजाई के भीतर हंसता भी हूं और बड़ा आनंद आता है। कोई मूर्खता करता हमारे साथ में तो भी हमें हंसी आती है। कितने गधे नेचर के लोग हैं, उल्टा पलटा काम करते हैं और उल्टे हमको उसमें असमंजस में डालना चाहते, तो मैं हंसता हूँ रजाई के अंदर ही कि ठीक है कोई बात नहीं। तुम भी थोड़ा हंसा करो। ये संसार के झमेले ऐसे हैं, इसमें तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। कितनी लड़कियों का स्वभाव ससुराल में बहुत अच्छा था, मधुर स्वभाव था, माँ बाप भी कहते थे मेरी लाडली है, मेरी लाडली है, और ससुराल में पहुंचते ही वो लाडली जो है चिड़चिड़ा स्वभाव बना लिया उसने। भारी टेंशन है, काम करने की आदत को छोड़ दिया है, आलस्य बनाया है, खूब बैठी रहती है। आलसी को सगे लोग भी पसंद नहीं करते हैं, परिश्रम करने वाले को दूर के लोग भी देख करके खुश हो जाया करते हैं। इसलिए कभी आलस्य मत किया करो, हमेशा मेहनत कर लिया करो। आप किसी आश्रम में साधु बनने के लिए जाइए, वहाँ मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, जिम्मेदारी निभाइए, 1 साल में आपका ग्राफ ऊपर उठेगा। मैं जब आश्रम में आया, केवल 1 साल के बाद हमारे गुरुदेव जी ने अपना पद हमको दे दिया। 1 साल के बाद बोले तुम और हम एक, तो हमने कहा हम और तुम 2 अलग अलग। हमने कहा आप महान हैं गुरुजी, हम तुम एक कैसे हो सकते। बोले नहीं, तुम बहुत अच्छा करोगे, शुरू से ही अच्छा काम कीजिए, अपने नंबर बढ़ाइए। ये बेईमानी, ये चालाकी, ये काम चोरी, ये आलस्य हद मार दी तुमने। इस शरीर को ढाल ढाल करके दरवाजे खिड़की बनाना है, क्या करना है। ये शरीर में एक दिन आग लगेगी, जलकर राख हो जाएगा और मिट्टी में दबा दिया जाएगा, गंगा में बहा दिया जाएगा, सड़के खाक हो जाएगा, मछलियां इसको खा जाएंगी, कीड़े चुन चुन कर खा जाएंगे। इस खोपड़ी से काम ले लो, इस शरीर से थोड़ा मेहनत कर लो, आखिर इस शरीर को मृत्यु को प्राप्त होना ही है, तो जीते जी से इतना काम ले लो कि तुम्हारे साथ वाले लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, गुणगान करें कि आदमी बहुत अच्छा है। और इस शरीर से जितना काम लोगे उतना ज़्यादा ये सुखी रहेगा। काम न करने से शरीर बीमार भी होगा, काम न करने से गहरी नींद नहीं आएगी, काम न करने से बीपी हाई लो होगा, काम न करने से आपको बहुत ज़्यादा गरीबी घेर लेगी। काम करने से तुम स्वस्थ रहोगे, मेहनत करोगे, थकान आएगी, नींद बहुत अच्छी लगेगी। नींद का सुख भी एक बहुत बड़ा सुख है। काम ना करने वाले लोग जब सोते हैं तो उनको अच्छी नींद नहीं आती है। दिन भर रिक्शा चलाने के बाद बिना बिस्तर के रिक्शा पर ही सोने वाले रिक्शा चालक को मीठी नींद का सुख मिलता है।
याद रखना, बिस्तर में नींद नहीं होती है, जब नींद होती है तो बिना बिस्तर के भी नींद आती है। और नींद तब आती है जब तुम्हारा शरीर थका होता है, और थका हुआ शरीर ही उसमें भूख भी लगती है और नींद भी लगती है। और जिसको भूख नहीं है तो रसगुल्ला खाता है तो उसे गोबर गुल्ला लगता है, और जिसको भूख है खिचड़ी खाता है तो उसको खीर जैसी स्वादिष्ट लगती है। आज के 20 साल पहले मैं राजस्थान जा रहा था। हमारे पास उस समय मिनी बस थी। 3 दिन में राजस्थान पहुंचा, क्योंकि उस समय सड़कें पतली थीं और गड्ढेदार थीं, तो खड़बड़ खड़बड़ रो धोकर पहुंच गया। 3 दिन भोजन नहीं मिला, भूख बहुत लगी, थकान भी आई। जब वहाँ शाम को भोजन बना तो देर हो गई थी, तो हमारे भंडारियों ने मोटी रोटी बनाई और मूंग की दाल बनाई। तो हमारे सब साधु झट स्नान करके, डेली 1 घंटे में नहाते थे, 10-10 मिनट में स्नान करके आ गए। और सब रसोई में झांकते थे, बन गया क्या, बन गया क्या, और फिर मदद भी करते थे, जल्दी बन जा। उस दिन मैं खाने के लिए जब बैठा तो ऐसा उसमें टेस्ट आया है, वो टेस्ट आज भी याद आता है। लेकिन वो तभी आएगा टेस्ट जब 3 दिन भूखा मारा जाऊं, तभी आएगा। इसीलिए लोग व्रत और उपवास रहते हैं, ताकि भोजन का स्वाद ज़्यादा बढ़े। और व्रत रहना बुरा नहीं है, पर व्रत रहने का थोड़ा तरीका बदलना चाहिए। आपको मैं बताता हूँ किस तरह से व्रत रहना चाहिए। यदि आप व्रत रहना चाहते हो तो जितना भोजन खाते हो उसका आधा व्रत ले लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। 3 रोटी खाते हो तो 1.5 रोटी खाइए, 4 खाते तो 2 खाइए, यदि 10 खाते तो 5 खाइए, और 40 रोटी खाते तो 20 खाइए। मैं एक आदमी से सागर जिले में पूछा कितनी रोटी खाते हो, तो बोला 30-40 रोटी तो खा जाता हूँ। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट क्या आया? बोले 1.5 कुंटल वजन है, और गुरुदेव भूख ही बहुत लगती, क्या करूँ? तो मैंने कहा आधा कर दो, तो उसने आधा किया है। 10 रोटी सुबह खाता, 10 शाम को। और बोल रहा था अब कम मत कराना, नहीं तो मर जाऊंगा, भोजन के लिए ही तो जी रहा हूँ। ये बहुत खाने की आदत भी मत बढ़ाइए, ठोस ठोस कर मत खाइए। अधिक खाने से शरीर की सुंदरता खराब होती है। आपका मुंह ऐसा दिखाई देगा रीछ भालू जैसा, बड़ा बदसूरत दिखाई देगा। इसलिए भोजन कम करना। ये चाहे जितना तुम क्रीम पाउडर लगाओ, चाहे लाली पीली लगाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं। मुंह ऐसे हो जाएगा जैसे कोई रीछ भालू आ रहा है। इसलिए कम खाना चाहिए। दूसरा, कम खाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके मुखमंडल पर उदासी नहीं रहेगी, सुस्ती नहीं रहेगी, निराशा नहीं रहेगी। चेहरा आपका चमकता रहेगा, चेहरे पर थोड़ा लाली बनी रहेगी, और चेहरे पर आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी। कम खाने से तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि बुद्धि का स्मरण आपका बहुत प्रबल रहेगा। स्मरण शक्ति इतनी बढ़ेगी कि जो याद करोगे बहुत देर तक याद रहेगा। कितने लोगों को तो बिल्कुल याद ही नहीं होता है, अपने घर का सामान भूल जाता है, शक्कर कहाँ रखी ये भी भूल गया है, नमक कहाँ रखा वो भी भूल गया है, और घर भर में चक्कर काट रहे हैं और कहते शक्कर नहीं मिल रही है। तो पूछो रखा कहाँ है? बोले यही पता होता तो उठा ना लेते, तुम बताओ कहाँ रखी है। घर उनका है, रखा उन्होंने है, ढूंढ वही रहे हैं, उनको पता नहीं है, तो कौन पता लगे। अब इतना दिमाग कट गया है कि अपने घर का हल्दी मिर्च मसाला शक्कर ये भी याद ही नहीं है। अपने बेटों के नाम नहीं याद है। पैदा तो किया है 8 बच्चे, पर 8 में 4 के भी नाम नहीं याद है। बच्चों से पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम 3 नंबर वाले हो कि 6 नंबर पर हो? नंबर भी भूल गए हो, नंबर बनाने वाले खुद ही हैं, ऐसे नंबर ही लाल हैं। तो कम से कम ये स्मरण कहाँ खोता जा रहा? चिंता करने से स्मरण खो जाएगा, टेंशन करने से स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, अधिक खाने से मेमोरी कम हो जाएगी। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए, इसलिए बहुत भोजन नहीं खाना चाहिए। और देहात में तुम रहते हो, थोड़ा थोड़ा फल खा लिया करो, अमरूद खा लिया करो, पपीता, देहाती पपीता खा लिया करो, थोड़ा सा केला खा लिया करो, और थोड़ा सा चांस मिलता तो टमाटर नमक के साथ खा लिया करो। थोड़ा खेत में भिंडी लगी हो, 2 तोड़ करके नमक के साथ खा लीजिए, ये बहुत बड़ा फायदा करेगा। तुरंत ताज़ा तोड़ कर खाइए। और ये मैं कहता नहीं हूँ, ऐसा मैं बचपन में खाता भी था, खाता था। उसकी वजह से बड़ा तेज माइंड था हमारा। तेज माइंड था नहीं, अब भी तेज है, कोई भोंदूलाल नहीं हुआ है अभी।
पूरा फट से याद होता है और याद 10 साल 20 साल श्लोक नहीं भूलते। अभी कक्षा 6 की कविताएं सब याद है और कक्षा से सन 76 में किया था मैंने, कितना वर्ष हो गया होगा। स्मरण शक्ति हंसने से बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बढ़ती है, खुश रहने से बढ़ती है। गलत काम करने से स्मरण शक्ति घट जाती। चोरी करोगे स्मरण शक्ति घटेगी, चोट्टा को डर लगेगा, चोट्टा की असमंजस रहेगा तो स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। और ये भी याद रखना, दुख में रहने से मेमोरी वीक हो जाती है, इसलिए दुखी भी मत रहा करो। तुम्हारे पति मर गए, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, बेटी मर गई, बाबा मर गए, दादा मर गए, नाना मर गए, मामी मर गई, मामा मर गए, भतीजा मर गया, भांजा मर गया, सब मर गया, बैल मर गया, भैंस मर गई, तुम बच गए, तुम भी मर जाओगे। तुम क्यों टेंशन करते हो इतना फालतू? ये ना जाना है हम मर जाइबे, टका 10 बिढ़े और ले खेबे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर सबकी मृत्यु होती है, यहाँ कोई शरीर से अमर नहीं है। गए राम हो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता, इसी धना। राम लक्ष्मण सीता भी चले गए संसार छोड़कर। जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव जिन बुद्धिमत, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमत ठानी। सर्व सोने की लंका उठाई, चलत बार कछु संग न जाई। जाकी कुरिया अंतरिछाई, सो हरिचंद दिखल नहीं आई। मूरख मनसा बहुत संजोई, अपने मरे और लग रोई। ई न जाने हमहू मर जइबै, टका 10 बढ़ई और ले खेबै। अपनी अपनी कर गए लाग न काहू के हाथ, अपनी कर गए रावण अपनी दशरथ नाथ। न रावण बचे न दशरथ बचे, सब अच्छे बुरे सब निपटते चले जाते हैं। ये मृत्यु लोक उसी का नाम है जिसका जन्म हुआ है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा मनुष्य चाहे जो भी, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी महात्मा बुद्ध कबीर साहेब, सबका शरीर शांत हो जाता है और सबका शरीर एक दिन जीरो पर पहुंचता है। इसलिए मृत्यु को डरा ना करो। कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात मृत्यु के लिए कही है कि जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है उस मृत्यु का नाम सुनकर के मेरे मन में बड़ा आनंद उठ रहा है और मैं सोचता हूँ कब मरूंगा, कब पूर्ण परम आनंद को प्राप्त करूंगा। क्योंकि जिंदा हूं तो इसमें तो कोई आनंद है नहीं, इसमें तो टेंशन उलझन के अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मरने के बाद ही शायद शांति मिल जाए कुछ। लेकिन ये भी मत सोचना कि मरने के बाद कोई शांति मिलने वाली है। मरने के बाद तुरंत दूसरा जन्म होगा, फिर से वही लफड़ा प्रारंभ होगा। 9 महीना गर्भ में उल्टा लटके रहोगे, उसके बाद फिर जन्म होगा और फिर बच्चे की तरह खेलोगे, पड़े रहोगे, भूखे प्यासे तड़पोगे, रोओगे, चिल्लाओगे। आदतें वही रहेंगी जो इस जीवन में है। वहां पर भी वही जिद करोगे, हट करोगे, क्रोध करोगे। बचपन में कोई समस्या नहीं, फिर भी अपनी माँ के बाल नोचोगे, गाल नोचोगे, मुक्का चलाओगे। ये सारा क्रोध वहां झलकेगा। फिर पढ़ने जाना पड़ेगा, फिर ABCD पढ़ोगे, फिर थप्पड़ पीटे जाएंगे, फिर किताबें लाद कर जाओगे, फिर रोओगे हम स्कूल नहीं जाएंगे। जाना ही पड़ेगा आपको। जो इंग्लिश इस जन्म में पढ़ी है, झर्राटे से इंग्लिश बोलते हो कि आई एम वेरी गुड मैन, ये सब आई एम वाई एम सब भूल जाएगा, फिर से IM पढ़ना पड़ेगा। ये सारा जिंदगी का झंझट जब जब जन्म होगा, इसलिए मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। अगर पूरा झंझट से छुट्टी पाना चाहते हो तो मोक्ष गति को प्राप्त करो। और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए साधना है, तपस्या है, उसके लिए बहुत बड़ा योग क्रियाएं करना पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा। मुक्ति में इच्छसी चेतात विषयान विषो तेज क्षमा आर्जवम शौचम दयाम सत्यम पीयूष वत्यु यतेन्द्री मनोबुद्धि मुनि मोक्ष प्राणा विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त एव सह। कैसे मोक्ष होगा? जिन चीजों से तुम्हारा मन हट जाता है, जिन चीजों को तुम त्याग कर देते हो, उनसे तुम मुक्ति पा जाते हो। जैसे तुम सिगरेट पीते हो, अगर सिगरेट तुमने छोड़ दिया और सिगरेट को भूल गए, अब सिगरेट याद भी नहीं आती, तो सिगरेट से तुम्हारी मुक्ति हो गई है। ऐसे धीरे धीरे संसार के प्राणी पदार्थों से अपने मन को हटाइए और मुक्ति प्राप्त कीजिए उनसे। मोह को हटाइए। ये मोह दोबारा जन्म दिलाता है तुमको। ये मोह साधारण चीज नहीं है। बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे, मोह तुम्हारे साथ रहेगा और ये हर बार तुमको माया जाल में फंसाएगा मोह। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मोह नहीं करता। एक शिक्षक की पत्नी मर गई, वो प्रिंसिपल था, प्रधानाचार्य था, बड़ा अच्छा आदमी था, हंसता रहता था, स्पीच देता था, भाषण करता था, माइक पर खड़ा हो जाए हिला देता था, मेरे बारे में बोलता था कि हिंदुस्तान की गली गली में तुम्हारा सम्मान होगा एक दिन। तो हमने कहा ठीक बात है। प्रेम बहुत करता था, उसकी पत्नी अचानक मर गई।
पत्नी मर गई, पत्नी के मरने से बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो अधमरा हो गया। अब उसी दुख में, उसी टेंशन में उसको लकवा मार गया तो चल नहीं पाता था। तो मैं उसको मिलने के लिए गया तो बैठा कुर्सी पे लार टपका रहा था। तो मैंने कहा ये दशा कैसे हो गई तुम्हारी प्रधानाचार्य जी? बोले पत्नी मर गई, सब दुर्दशा हो गई। हमने कहा सबकी पत्नी मरती है, तुम्हारी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है जो मरेगी नहीं? तुम इतना पत्नी के लिए क्यों धड़ंग पौ मचा रहे हो फालतू? तो बोला कि क्या करूं? तो हमने कहा करना क्या है, जब तुम पैदा हुए थे पत्नी साथ में पैदा नहीं हुई थी, जब तुम पैदा हुए बेटा साथ में पैदा नहीं हुआ, जब तुम पैदा हुए तुम्हारी माँ साथ में पैदा नहीं हुई, अकेले पैदा हुए, अकेले बचपन में तुम बड़े होते चले गए, अकेले पढ़ने चले गए, 20 साल के हुए तब शादी किया, बीच में पत्नी मिल गई, बीच में छूट भी गई, तो इसमें बड़ी बात क्या है? पहले पति मर जाए तो पत्नी रह जाती है यहाँ अकेली, पति मर जाए तो पत्नी अकेली, और पत्नी मर जाए तो पति अकेला। अकेले तुम आए हो, अकेले ही जाना है, काहे के लिए चिल्लाना है, क्यों पागल होना है, क्यों लार टपकाना है, और क्यों लकवा अटैक करना है? हाँ 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 हंसना चाहिए, लफड़े में क्यों फंसना चाहिए? तो बोले तुम तो साधु संत हो, तुमको तो इसका पता ही नहीं। हमने कहा सब पता हमको है, मूर्खता है और कुछ नहीं पता इसमें। इसमें है क्या? कुछ नहीं है, फालतू रोना धोना करना है। आपकी पत्नी की भी मृत्यु होगी, चाहे जितना आप रोएं, आपका पति भी एक दिन मरेगा, और आपका बेटा भी पहले मर सकता है, बाप भी पहले मर सकता है, दादाजी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है, सब मर सकते हैं, और सब बच सकते हैं, 100 साल जी सकते हो, 10 साल में मर सकते हैं। ये मरना कोई नई बात नहीं है, मरना बड़ी सरल बात है, सीधी बात है, और सबको मरना ही है, और सब मर ही रहे हो, रोज मर रहे हो, कोई दुख नहीं। एक दिन मर गया पूरा पूरा तो क्यों दुख होता? जिस दिन से जन्म होता उसी दिन से मरना शुरू होता। जरा गौर तो करो, विवेक तो करो, सोचो तो जरा, विचारो तो जरा। बाबा जी सोचो जरा, विचारो जरा, भाई कहाँ तुम आए हो ये तो बताओ जरा। जिस दिन से जन्म होता, अगर तुम्हारी उम्र 50 साल की है, उसमें से अगर तुम 10 साल जी चुके हो तो 50 साल में 10 साल खर्च कर चुके हो, यानी 50 साल में 10 साल अब कम हो चुके हैं, यानी 50 साल में 10 साल तुम मर चुके हो, 40 साल और मरने को बचा है। और तुम क्यों इतना परेशान होते? रोज मर रहे हो तो कभी दुखी नहीं होते हो, और एक दिन सारे उम्र खत्म हो गई तब रोने के लिए बैठते हो। मत रोना आज से। जो मरने जा रहा उसको कहना हंस करके मरो, रो कर मत मरो। अगले जन्म में मिलन होगा तो ठीक, और नहीं मिलन होगा तो ठीक। और तुम भैंस बन जाओगे तो हम दूध दुहेंगे, हम घोड़ा बन जाएंगे तुम पीठ पर बैठ लेना। क्या नाटक बना रहे हो? खाम खा का मोह पैदा कर। ये सब ज्ञान की कमी के कारण लोग चिल्लाते। कितने बड़े बड़े अफसर, कलेक्टर कहलाने वाले, बैरिस्टर और जज, बुद्धि विवेक बिल्कुल नहीं है, रट रटा के जज वज बन गए, मुंह फैलाते घूम रहे, रोते घूम रहे, चिल्लाते घूम रहे। पूछो क्या हो गया? अरे बोले बस यहाँ तक लोग है, रिटायरमेंट हो जाए उसी दिन से वे बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे झुके झुके चलने रहते, कहते घुटने में दर्द हो रहा। तो हमने कहा अभी तक सर्विस में थे तो बड़ा अकड़ कर चलते थे। बोले अकड़ वही थी सर्विस की, पद चला गया, अकड़ चली गई, अब झुक गए थोड़ा सा। ये क्यों दुखी होते? रिटायर हो जाओ तो पेंशन मिल रही 30-40 हजार महीना। विवेक नहीं है, सुख पाने का, आनंद लेने का कोई विचार नहीं है। बुद्धि विवेक से काम करो। जब रिटायर हो जाओ, तुम्हारा बेटा अगर बॉम्बे में सर्विस कर रहा है और बहू कलकत्ता में इंजीनियर हो गई है, तुम्हारे पास बहू बेटा नहीं रहे तो वहाँ सर्विस कैसे करेंगे? तुम घर में हो, कहते हो पानी देने वाला कोई नहीं, बेटा बहू सब चले गए, चिल्लाते घूम रहे, भाषण देते घूम रहे। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, और पवन कुमार को न सुमिरो तो सुमिरो असंग देव। हम बताते क्या करना है। एक आदमी को नौकर रख लीजिए, 6,000 रुपये महीना, 7,000 रुपये महीना। वो 10 टाइम झाड़ू लगाएगा, अतिथि को नाश्ता कराएगा, बर्तन सब मांजेगा, तुम्हारे कपड़े धोएगा, पैरों में तेल मालिश करेगा, बिस्तर बिछाएगा, चादर धोएगा, रजाई उड़ाएगा, मच्छरदानी करेगा, वो भी उसी भोजन में खा लेगा। ठाठ से जियो। बहू सहू का कोई लफड़ा ही नहीं है। बहू एक बार चाय गर्म करेगी, दोबारा तुम्हारी खोपड़ी गर्म कर देगी। इससे अच्छा तो नौकर है, उसके लफड़े में क्यों फंसे हुए तुम? अरे वो जाने दो, कलकत्ता बॉम्बे जहां जाना उनको जाए। तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम खाम खा खन खजूरा बने इधर उधर घूम रहे। मैं तो अकेला हो जाऊं तो इतने ठाट बाट से फिर भी मैं रहूंगा, मेरा ठाट बाट खत्म नहीं होगा। बुद्धि है, सेटिंग कर दूंगा फटाफट।
हाँ, 50 भैंस पाल लूँगा, प्रवचन ना करूँगा तो 50 भैंस पालूंगा, 10 नौकर रखूँगा, भैंसों को खिलाओ, दूध निकालूंगा 5 कुंटल, इसको पहुँचाइए यहाँ से भोपाल डायरेक्ट। एक ड्राइवर लेकर जाएगा और एक नौकर रहेगा, मेरे को स्नान कराइए, कपड़े धोइए, झाड़ू लगाइए और मेरा थैला लेकर चलिए। एक नौकर की ड्यूटी करूँगा तो जूता पकड़ के दे। अरे क्या यार, जिंदगी में करोड़ों कमा लिया और कौड़ी लाल बने घूम रहे हो कबाड़ खाना। ये किसके लिए जोड़ जोड़ कर गठरियां भर के रखा, स्विट्जरलैंड बैंक में जमा कर रहे हो, तब तो खोपड़ी गंजी होगी ही तुम्हारी। केवल आपका बेटा ही आपका बेटा नहीं है। किसी गरीब के बेटे को अगर बेटे की तरह रख लोगे तो बेटे से ज्यादा तुम्हारा ख्याल कर लेगा। आपकी बेटी ही केवल आपकी बेटी नहीं है, किसी की बेटी को तुम बेटी की तरह मान लोगे और उसको भी अगर साल में 2 बार पूरे कपड़े बनवा कर दे दोगे तो वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाएगी और कहेगी पिताजी आप हमारे हैं। आप अपने भावों को तो बदलो, दिल को उदार करो, खजाना तो खोलो, चाबी तो निकालो। महाराज जी इतना कंजूस क्यों बने हुए हो? उदार बनो, लोगों को देना सीखो तो सब कुछ मिलने वाला है। ये संसार सेवा के लिए खड़ा है, लेकिन कब? जब तुम अपने अंदर विवेक जागृत करोगे तब तुम्हारी सेवा सब लोग करेंगे। इसलिए सबको मैं बताता हूँ, बुढ़ापे में अगर आपके बच्चे सेवा ना करें तो बहुत खुश हो जाओ कि चलो इनसे दुष्टों से पिंड छूट गया। अपने हिस्से की जमीन ले लो, जो भी हो, 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जो हिस्सा मिल जाए, और अपना घर अलग तैयार कर लो, उसमें एक नौकर रख लो या नौकरानी रख लो। पत्नी है तो नौकरानी ठीक है। तुम कहते हो हम बूढ़े हैं, हम कहाँ सेवा कर पाएंगे, हम पति बूढ़ा पत्नी बूढ़ी, छोड़ो, अच्छा आदमी रख लो, 6-7 हज़ार महीना दो, सारी सेवा करेगा, तुमको खुश रखेगा, पीठ पर लाद के छत पे ले जाएगा, फिर उतार लाएगा। इतना तो बेटा भी सेवा नहीं कर सकता। जिसको तुमने 50 एकड़ जमीन दिया है वो भी इतनी सेवा नहीं करेगा। जो घी रोटी खाता वो सेवा नहीं करेगा आपकी इतनी। आदमी समोसा की दुकान खोलता है, चाय की दुकान खोलता है, कचौड़ी की दुकान खोलता है, जलेबी की दुकान खोलता है। आप दुकान पर जाकर देखो, मैं तो दूर से देखता हूँ, रीडिंग करता हूँ, समझता हूँ क्या हो रहा है। तो कोई चाय पीने आता है तो वहाँ चाय पिलाने वाले जो लोग हैं, नाश्ता कराने वाले लोग हैं, वे ऐसे कहते हैं आइए नमस्कार, कुर्सी बैठिए, कुर्सी बैठाते हैं। और एक चाय में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का फ़ायदा, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और फिर हाथ से चाय लाते हैं, प्लेट में रख करके लाते हैं। अगर सीधे चाय दे दे तो उनके दोबारा वो पीने नहीं आएगा, तो प्लेट में धर करके कप को लाते हैं और रखते हैं। उसके बाद समोसा दूसरी प्लेट में रखते हैं, फिर कहते हैं बाबूजी कुछ और लाऊं, ये पूछते हैं। और वो खा लेता है, पी लेता है, जूठी प्लेट छोड़ देता है, 10 रुपये निकाल कर दे देता है और कहते हैं नमस्ते, फिर आना। जिस बाप ने 10 एकड़ जमीन दिया है उसको एक चाय इतने प्रेम से कभी नहीं पिलाई इस मूर्ख ने, और 2 रुपये के लालच में इन बेईमानों को चाय पिला रहे। क्यों पिला रहे तुम? 2 रुपये का लालच में। यहाँ तो 2 करोड़ की संपत्ति तुम्हारे माँ बाप ने दे दिया, सास ससुर ने दे दिया, तो कम से कम इनको चाय पानी अगर उस ढंग से पिला दो तो तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद से तुम्हारे पास और 10 गुना बढ़ जाएगा। इनकी सेवा करो। फैशन बनाने में भी समय को पास मत करो कि हर समय बाल सुधारते रहो, गाल सुधारते रहो, ओंठें सुधारते रहो, हर समय शीशा दर्पण देखते रहो, कमर देखते रहो, लहंगा घेंघरा संभालते रहो। तुम काम कब करोगे? ये सब रंग, पाँव में रंग, ओंठ में रंग, बाल में रंग, गाल में रंग, हाथ में रंग, नाखून में रंग, रंग में रंग, जीने का ढंग बेढंग, घर हो गया तंग, जंग छिड़ी है जंगम जंग। क्या नाटक बना रखी। अरे छोड़ो, लांग बांधो, घर का काम संभालो, सब सेटिंग कर दो, पढ़ाई लिखाई अच्छी करो मन लगा करके। सोने का हार मिले न मिले, लेकिन लोहे की सुंदर कार खरीद कर गाड़ी खड़ी करिए द्वार पर। और जब जाना है कहीं उमरिया तो कार में बैठकर ऐसे ठाठ से जाइए जैसे लगे कि टाटा बिड़ला की पत्नी आ रही है। और ये लोहे की कार नहीं खरीद रहे हो, सोने का हार खरीद रही हो, और पैदल जा रही हो, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हो, और पति ऐसा उदंड है, भैया धीरे गाड़ी हाँको, बैठन वाली सुनीता देवी, और हाँकन वालों रावण इतने जोर भगाया मोटरसाइकिल और सुनीता गिर गई रास्ते में। ये सब क्या नाटक बना रखी। बहुत जगह ऐसा देखा मैंने, पत्नी गिर गई सड़क पर, पति निकल गया।
वो पति भी इतना खतरनाक है, इतने जोर से गाड़ी चलाता है, पत्नी भी सोचती लगता है घर की लड़ाई का बदला सड़क पर निकाल देगा ये। थोड़ा शांति से गाड़ी भी चलाया करो, प्रेम से सबको निभाया करो। गाड़ी का आनंद तो धीरे से चलाने में है, इतना तेज गाड़ी हाँकने में आनंद नहीं है। मधुर चाल में गाड़ी चलाइए। 10 मिनट देर हो जाएगी तो फर्क क्या पड़ेगा। 50 साल की जिंदगी जी सके हो, इसमें कोई ढेर नहीं लगाया है, तो 10 मिनट में क्या ढेर लगाओगे। ढेर ऐसे नहीं लगता है, ढेर तो जिसके पास ढेर बुद्धि होती है, ढेर परिश्रम करता है और ढेर दिमाग लड़ाता है और ढेर गुण होते हैं, उसी के काम से ढेर लगता है। सबके ढेर नहीं लगता, लोग खुद ही मिट्टी के ढेर हो जाते, ढेर लगा ही नहीं पाते। ऐसे ढेर थोड़े लगता है, हड़बड़ 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 गड़बड़ झड़बड़ सब काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल पर भी चलो तो ऐसे चलो जैसे कोई राजा बाबू आ रहा, प्रेम से धीरे धीरे। ना जाने लोग गाड़ी पर बैठते उनके दिमाग में कौन कीड़ा काट खाता, इतने जोर एक्सीलेटर खींचते, आगे बच्चे रौंद जाएं, महिलाएं रौंद जाएं, साधु बाबा को ऊपर चढ़ जाए। अभी कल मेरे पास एक फोन आया तो भगत कह रहा था मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया किसी ने। तो हमने कहा कौन सी गाड़ी थी? बोले वो 3 पहिया वाला था, वो ऑटो रिक्शा। तो हमने कहा तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, ऑटो भी टूट गया, मेरी टांग भी थोड़ा टूट गई। तो हमने कहा तेरी टांग इतनी मजबूत जो ऑटो तोड़ दिया? बोले ऑटो देवालम फिर लड़ा जाकर, मैं तो भाग गया। अब ये कोई चलाने का ढंग है? गाड़ियां ऐसे चलाओ कि गाड़ी में कहीं दाग न लगे, खुरच न लगे, स्क्रैच ना हो। गाड़ी चमचमाती बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी उदंडता, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गर्व 2 दिन गाड़ी लाए होगा, उसी को रगड़ दोगे, घिस दोगे, टक्कर मार दोगे, कूच जाएगी, कूची पीची लिए घूम रहे हो।